हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू कोड क्राफ्टिंग विद सत्यम। ठीक है, तो आज के वीडियो में ये हमारा वीडियो नंबर 3 होने वाला लोड बैलेंसर के ऊपर। हमने पिछले दो वीडियोस कौन से देखे थे कि व्हाट आर लोड बैलेंसर्स, कि लोड बैलेंसर क्या होता है। एंड जो सेकंड पार्ट देखा था हमने कि हम कैसे नोड जैसे एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं एंड टेस्टिंग विद आर्टिलरी करके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर प्रोसीडिंग दिस वीडियो आई वांट टू मेक श्योर कि आपने 3 सर्वर्स बनाए, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं मेरे वीडियो में एक ही सर्वर बनाऊंगा, पर आपको सेम टू सेम डिट्टो कॉपी करके 3 EC2 के इंस्टेंस बनाने थे। ओके, तो अगर आप लोगों ने नहीं बनाया तो ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप वो जाके बना लो। ठीक है, ये बेटर रहेगा आपके लिए, ताकि आपको वीडियो में दिक्कत ना आए। फाइन। जरूरी नहीं कि आपको 3, अगर आपको 2 लग रहा है 2 बना लो, बट बी मेक श्योर कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो एंड आफ्टर लाइक यू हैव डन सक्सेसफुली, प्लीज मेक श्योर यू स्टॉप दैट इंस्टेंस बिकॉज यू आर ऑन अ फ्री अकाउंट। तो अगर आप स्टॉप नहीं करोगे तो उसका बिलिंग आएगा आपका। ठीक है, तो चलिएगा शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन पे आता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ मेरे 3 इंस्टेंस। तो ये है मेरा इंस्टेंस नंबर 1 जो कि चल रहा है यहाँ पे 3001 पे। ये इंस्टेंस नंबर 2 है, ये भी चल रहा है यहाँ पे। एंड ये इंस्टेंस नंबर 3 ये भी चल रहा है। ओके, मैं आपको इसी टू कंसोल पे भी दिखा देता हूँ मेरे इंस्टेंस जो जो है। ये रहे मेरे 3 इंस्टेंस है। एक टर्मिनेट है, उसको छोड़ दो। इसको मैं रिनेम कर देता हूँ सर्वर 3 को। ठीक है, एंड इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मैं भी वो अपने आप हट ही जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो सर्वर 3 ये हमारे 3 इंस्टेंस हो गया। ओके, तो अब क्या करना है बेसिकली हमको कि ये हमको लोड बैलेंसर ऐड करना है। तो लोड बैलेंसर क्या है, हम करेगा बेसिकली ये जो हमारे 3 सर्वर्स है, इन सर्वर्स के ऐसे साइड में लोड बैलेंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका ना लोड बैलेंसर यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपको नहीं दिख रहा है, आपको क्या करना है बेसिकली, आपके AWS स्क्रीन के जो लेफ्ट साइड में यहाँ पे लोड बैलेंसर टॉपिक दिखेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको टारगेट ग्रुप बनाना है। सो टारगेट ग्रुप बेसिकली क्या होता है कि आपका लोड बैलेंसर क्या कर सकता है, अलग अलग ग्रुप्स को टारगेट कर सकता है, राइट। तो आपको ग्रुप्स बनाने जहाँ पे आप वो तीनों सर्वर्स अटैच कर दोगे। ऐसा समझ लो आपके 3 सर्वर्स रहेंगे, आप वो तीनों सर्वर को एक टारगेट ग्रुप में डाल दोगे। एंड एक बार डालने के बाद ये टारगेट ग्रुप आप अपने लोड बैलेंसर को दोगे कि अगर मेरे इस पे लोड आता है तो आप यहाँ पे ऐसे इक्वल इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, चलिए मैं टारगेट ग्रुप क्रिएट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंस्टेंस यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इंस्टेंस सेलेक्ट करूँगा। आप अलग अलग चीज़ें यूज़ कर सकते हो। फाइन, फिर मैं टारगेट ग्रुप नेम देता हूँ तो टेस्ट लोड ऑन EC2। ठीक है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल, ये टारगेट कहाँ पे रिसीव होगा। ओके, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम 3001 कर देंगे। टारगेट हम 3001 कर देंगे। तो इसको 1 2 3 3001 कर देंगे। जो भी हमारा सर्वर का पोर्ट नंबर रहेगा जहाँ पे उसको रिक्वेस्ट चाहिए, उसके हिसाब से हम इसको मैनेज कर देंगे। ओके, एंड ये हम ये रहने देते हैं VPC हम डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, जो भी है आपको ये अभी के लिए बाय डिफ़ॉल्ट सब सेटिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट रख देना है। एंड एक हेल्थ चेकअप API, तो अभी के लिए हमारा हेल्थ चेकअप API क्या है, ये रूट वाला API कि जैसे ही इस पे हिट होगा ये मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। पर अगर आपके एप्लीकेशन में कोई कस्टम स्लैश हेल्थ करके है API एंड पॉइंट, जैसे कि स्लैश हेल्थ अगर एंड पॉइंट है, तो आपको उसका पाथ देना है। कहाँ पे, यहाँ पे देना है। यहाँ पे स्लैश ये, तो 3001 पोर्ट के बाद जो भी आपका हेल्थ API वो है। तो मेरा बाय डिफॉल्ट रूट API है, तो मैं रूट के साथ ही जाऊँगा। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, इसका नाम मैं देता हूँ टेस्ट लो नो जेस। फाइट, चलो अब इसको फिर नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, इसमें हाइफन चला के, अच्छा ठीक है, इसका नाम टेस्ट लोड ऑन नोड जेएस। आई थिंक दैट शुड बी द फाइल नाउ। ठीक है, तो ये आपका टारगेट ग्रुप बन जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे टारगेट ग्रुप बन गया है। आपको पोर्ट सिलेक्ट करना है। ओके, एंड यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है शो ओनली पेंडिंग्स। तो यहाँ पे जरूरत नहीं शायद, तो इसको सिलेक्ट करना है। इंक्लूड एज पेंडिंग पे क्लिक कर देना है। ओके, बेसिकली क्या करना है, आपको जो जो इंस्टेंस चाहिए आपको उसको सिलेक्ट करके उनका पोर्ट मैपिंग देना है। एंड आपको इंक्लूड यहाँ पे क्लिक कर देना है, लाइक ये आपके टारगेट्स रेंडर हो जाएंगे। जैसे मुझे कोई टारगेट पर्टिकुलर टारगेट नहीं चाहिए था तो मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। मेरे को सपोज ये 2 इंस्टेंस चाहिए थे तो मैं इनको इंक्लूड कर दूंगा। तो बेसिकली आपको जितने इंस्टेंस है आपको इतने इंक्लूड करने हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं अभी के लिए सारे के सारे इंस्टेंस यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं सारे के सारे इंक्लूड कर दूंगा एंड क्रिएट कर दूंगा टारगेट। ठीक है, तो अभी के लिए हमारे पास ये हमारा है स्टेटस। तो ये हमारा टारगेट ग्रुप तो बन गया। ठीक है, अभी ये ग्रुप बना दिया है। अभी ये ग्रुप को मेरे को लोड बैलेंसर को बताना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी के लिए कोई लोड बैलेंसर हमने एसोसिएट नहीं किया है। फाइन,
तो हमको क्या करना है कि लोड बैलेंसर को बताना है कि हे तुम्हारे पास कुछ आएगा, तुमको यहाँ पे फॉरवर्ड करना है। तो अभी क्या करेंगे, टारगेट ग्रुप से लोड बैलेंसर पे जाना है यहाँ पे। आप जैसे ही लोड बैलेंसर पे आओगे, यहाँ पे आपको एक नया लोड बैलेंसर क्लिक क्रिएट करना है, समझ लो। ठीक है, सो लेट अस वेट फॉर दिस टू गेट एग्जीक्यूटेड। एक बार ये स्क्रीन लोड हो जाए फिर हम देखेंगे कि कैसे हम लोड बैलेंसर क्रिएट कर सकते हैं। बट अभी तक का आपको स्टेप्स क्लियर है कि टारगेट ग्रुप क्यों बना रहे हैं, क्योंकि कंसिडर करो कि आपके एप्लीकेशन में आप अलग अलग सर्वर्स, जैसे कि आप मुंबई रीजन के सर्वर को एक टारगेट में रखना चाहते हो, दिल्ली की एक रीजन एक टारगेट में रखना चाहते हो, तो आप उनको अलग अलग टारगेट ग्रुप्स में डाल दोगे। एंड आपको जैसे कि मेरे को चाहिए कि मेरे को अभी मुंबई के सर्वर्स में कुछ काम चल रहा है, तो मेरे को सारे मुंबई के सर्वर्स बंद करने हैं, तो मैं सिंपली लोड बैलेंसर से ये पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप हटा दूंगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मुझे जाके इंडिविजुअल सर्वर्स मैनेज करने की जरूरत नहीं है, राइट। मैं ये पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप हटा दूंगा। सिमिलरली जैसे कि मुझे दिल्ली के रीजन नहीं चाहिए, मैं दिल्ली के हटा दूंगा, ऐसा। तो इस इन केसेस में ये ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ऐसा। फाइन, ठीक है। अभी क्या करते हैं, चलिए लोड बैलेंसर क्रिएट करते हैं। ये आ गया आपको। अभी के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, नेटवर्क ये एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यूज़ करेंगे। तो मैं इसको क्रिएट करूंगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो हम एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। ओके, और यहाँ पे नाम देते हैं। तो को लोड बैलेंसर अभी के लिए सिंपल सा नाम ही दे देते हैं इसका। इंटरनेट फेस ही नहीं रहेगा, ये रहेगा। यहाँ पे आपको वीपीसी वही जो डिफॉल्ट यूज़ करना है आपको फाइल अभी के लिए। एंड इसके आपके अवेलेबिलिटी जोन्स जानने हैं कि ये जो आपका ये लोड बैलेंसर रहेगा, ये कौन से रीजन तक जाना चाहिए। ये सारे के सारे मुंबई के रीजन के, जैसे कि आप देख सकते हो उसमें भी मल्टीपल रीजन्स है। तो मैं अभी के लिए तीनों सेलेक्ट कर देता हूँ, और इनके सबनेट्स जो आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ओके, एक बार हो गया। सिक्योरिटी ग्रुप तो बाय डिफॉल्ट जो हमने टारगेट ग्रुप में यूज़ किया था वही यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे पोर्ट डालेंगे। ओके, और ये पोर्ट देखोगे यहाँ पे आपको टारगेट ग्रुप का ऑप्शन आ जाएगा। अभी तक अगर आपको नहीं समझा क्या करना है, बेसिकली जब आप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बनाओगे, आपको इंटरनेट फेसिंग रखना है कि आप इंटरनेट से रिक्वेस्ट मांगोगे, राइट। ठीक है, आपको IPv4 रखना है मैपिंग। नेटवर्क मैपिंग आपको आपके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से रखने हैं। मेरा सब बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है, मैं डिफ़ॉल्ट के साथ ही जा रहा हूँ अभी के लिए। तो मैं डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ। ओके, एंड रीजन भी मैंने अभी के लिए 3 सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर आता है सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप से मैंने डिफ़ॉल्ट यूज़ किया था, तो मैं डिफ़ॉल्ट के साथ ही कंटिन्यू करूँगा। एंड आते हैं मेरे पोर्ट्स आते हैं। तो यहाँ पे आपको टारगेट ग्रुप मिल जाएगा, राइट। ये टारगेट ग्रुप। तो यहाँ पे आपको HTTP सेलेक्ट कर लेना है, 80 वाला पोर्ट। एंड टारगेट ग्रुप में आपको ये जो हमने टारगेट ग्रुप बनाया था उस पर क्लिक कर देना है, राइट। ये दिख रहा है आपको टारगेट ग्रुप। ओके, एक बार ये आपने बना दिया, बस आपको और तो अगर कुछ आपको इंक्लूड करना है तो आप करिए, बट ये वीडियो का स्कोप नहीं है, ठीक है। सो मैं और इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा ये चीज़ें। मैं बस इसको क्रिएट कर दूंगा अभी के लिए। तो जैसे ही मेरा लोड बैलेंसर क्रिएट हो जाएगा, हमको यहाँ पे एक एंड पॉइंट मिलेगा अपना। ओके, तो थोड़ा सा वेट करिएगा। तो ये देखो, अगर आप देखोगे तो आपका एक ये क्रिएट हो गया है, और यहाँ पे आपको ये मिलता है DNS। ये दिख रहा है DNS, इसको कॉपी करना है। इसको हम ब्राउज़र पे जाएंगे और इसको टेस्ट करेंगे। तो अभी के लिए नहीं चल रहा है। ओके, तो हमको क्या करना है बेसिकली, हम जाएंगे इसके नेटवर्क मैपिंग में, इसके सिक्योरिटी में जाएंगे, इसके सिक्योरिटी ग्रुप में जाएंगे। कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप यूज़ कर रहा है। एंड इस पे अगर मैं 43001 दूँ तो भी नहीं चलेगा ये। ओके, सिक्योरिटी ग्रुप आ गया मेरे पास। इसको एडिट करना है। ऐड रूल करेंगे हम, एक कस्टम TCP दे देंगे। अभी के लिए पोर्ट 80 बाई डिफ़ॉल्ट देंगे इसको, और इसको ट्रैफिक हर जगह से दे देंगे। ओके, ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओ सॉरी गाइस, एक चीज़ बताना भूल गया, ये अभी प्रोविजनिंग हो रहा है, अभी तक ये चालू नहीं हुआ है। सो जब तक ये रनिंग नहीं जाता तब तक हम इसको टेस्ट नहीं कर सकते। ओके, तो वेट करते हैं इसका चालू होने का। जैसे ही ये खत्म, चालू जैसे ही चालू होता है, फिर हम वापस आते हैं वीडियो में, और फिर देखते हैं कि कैसे ये DNS से हम API को कनेक्ट कर सकते हैं। बट अभी तक का लाइक आपको पूरा स्टेप समझा होगा। तो जो मेन पार्ट था कि आपको हमेशा टारगेट ग्रुप्स बनाने हैं बेसिकली। एंड टारगेट ग्रुप्स में आपको ये जो लोड बैलेंसर है, उस लोड बैलेंसर में आपको टारगेट ग्रुप्स अटैच करना है। ओके,
तो अभी कैसा है कि यहाँ पे आप मल्टीपल देखो अटैच कर सकते हो, अगर आपको कोई और एक लिसनर अटैच करना है वो भी अटैच कर सकते हो, ऐसा है। बस आपको पोर्ट्स नंबर ध्यान रखने कौन से पोर्ट्स पे वो लिसन होनी चाहिए, ऐसा। फाइन। तो एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या स्टेटस है। अभी भी प्रोविजनिंग ही आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। एक बार ये रेडी हो जाएगा तो जैसे ही हम इस एंड पॉइंट पे हिट करते थे, देखो ये हम एंड पॉइंट पे हिट करते थे तो यहाँ पे हमको ये आता था। अब उसकी जगह पे हम इसको हिट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये खुद से ही लोड डिस्ट्रीब्यूट कर देगा तीनों सर्वर्स में, ऐसा समझ लो। तो हमारा ये जो लोड बैलेंसर है वो एक्टिव हो गया है। तो जैसे ही आपका स्टेटस एक्टिव दिखेगा, आपको क्या करना है, सिंपल से कुछ नहीं, ये डीएनएस कॉपी करना है, यहाँ पे आना है, ब्राउजर में इसको पेस्ट कर दोगे तो यहाँ पे क्या है, जैसे एंटर करोगे आपका इंस्टेंस चालू हो जाएगा। अभी इसने क्या किया, आपके पास एक डीएनएस था, लोड बैलेंसर था, उसने क्या किया, रिक्वेस्ट आई, उसने कहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों में। फाइन। आपको इसकी अगर आप जाओगे नेटवर्क मैपिंग में, ये देखो रिसोर्स मैप दिख रहा है, तो हमने 80 पे हिट किया था, उसने क्या किया, वो टारगेट ग्रुप पे लेके यहाँ पे तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये देखो, जो भी उसको एम्प्टी दिखेगा उस पर्टिकुलर टाइम तक, उसने वहाँ पे इस नेटवर्क को राउट कर दिया। और ये हमारे जो बाकी के 3 इंस्टेंस थे वो थे, राइट। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अब अगर मैं स्लैश हैवी हिट करता हूँ, ठीक है, देखो सम आया। मैं इसको देखो रिफ्रेश करते रहूँगा, सम आते रहेगा। कितनी सारी रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, थोड़ा भी ज़्यादा अभी तक डिले नहीं हुआ, थोड़ा बहुत डिले होगा पर ये देखो, हिट क्या, हिट क्या, हिट क्या, देखो हिट क्या। अब हम इसके ऊपर लोड टेस्टिंग करने वाले हैं। अब दिखाता हूँ लोड टेस्टिंग में आपको डिफरेंसेस क्या क्या आएंगे। तो एक बार क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे मॉनिटरिंग में जाके देखेंगे। ओके। तो ये देखो, ये स्पाइक हुआ था यहाँ पे अभी थोड़ी टाइम के लिए, जब जब हम टेस्ट कर रहे थे यहाँ पे, राइट। और आपके सर्वर्स में भी, अगर आप इंडिविजुअल सर्वर्स में भी जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कुछ ना कुछ। तो ये देखो, ये अभी थोड़े टाइम के लिए चला था, वापस हुआ था, स्पाइक हो रहा है, ऐसा सीपीयू यूटिलाइजेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लोड टेस्टिंग करने वाले हैं। तो लोड टेस्टिंग कैसे करना था मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। हम क्या करेंगे, ये जो बेस बेसिकली है इसको कॉपी कर लेंगे, हैवी को हटा देते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, अपने कोड में आएंगे, और यहाँ पे ये जो बेस यूआरएल है इसको अभी के लिए रिप्लेस कर देंगे। ओके। तो अगर आप लोग ने मेरा पिछला वीडियो देखा था जहाँ पे हमने चेक किया था कि कितना टाइम ले रहा है, तो अगर मैं इस यूआरएल को कॉपी कर लूँ एंड मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ मेरे दूसरे क्रोम के टैब में, कंपैरिजन के लिए ये एग्जिस्टिंग पड़ा है कि एग्जिस्टिंग मेरे जब 300 रिक्वेस्ट थे तो 120 कंप्लीट हुए थे, 180 फेल हुए थे, एंड कितना ज़्यादा एवरेज रिक्वेस्ट लिया था, 23 सेकेंड, 23 रिक्वेस्ट पर सेकेंड जा रहे थे हमारे पास, ठीक है। एंड मिनिमम कितना हमको टाइम लगा था, 288 मिली सेकेंड्स, एंड मैक्सिमम कितना टाइम लगा था, 9 सेकेंड्स, अप्रॉक्स 10 सेकेंड समझ सकते हो आप। ओके। तो एक बार हमारा ये रिक्वेस्ट हो गया, ओके चलो हो गया, इसको कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे यहाँ पे ब्राउजर में आके, और अब देखते हैं कि डिफरेंसेस क्या क्या आते हैं हमारे एपीआई में। ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने दोनों स्क्रीन को साइड बाय साइड ओपन कर लिया है। ओके। अब आपको डिफरेंसेस देखते चलो। ये जो मेरा लेफ्ट साइड का स्क्रीन दिख रहा है, राइट, ये लेफ्ट साइड वाला स्क्रीन मेरा क्या था, सिंगल सर्वर था। और राइट साइड वाला मेरा स्क्रीन क्या था, यहाँ पे लोड बैलेंसर अटैच्ड है। लोड बैलेंसर अटैच्ड है मतलब वो मेरा रिक्वेस्ट तीनों सर्वर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अभी आप देखोगे तो मैंने 300 रिक्वेस्ट हिट किए थे, यहाँ पे कितने 120 फेल हुए थे, 180 फेल हुए थे। यहाँ पे मैंने 300 रिक्वेस्ट हिट किए, यहाँ पे कितने फेल हुए, एक भी फेल नहीं हुआ रिक्वेस्ट। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, मेरे हर एक सर्वर पे 100 रिक्वेस्ट डाले, उसने 300 रिक्वेस्ट एक सर्वर पे नहीं डाला, राइट, एक सर्वर पे हमारे पास लोड नहीं किया, हर एक सर्वर पे अलग अलग लोड किया। तो यहाँ पे भी देखो 148 मिनिमम लिया था एंड मैक्सिमम 8 सेकंड तक गया, ठीक है, 8 सेकंड तक वैलिड है, बट एटलीस्ट हमारे रिक्वेस्ट फेल नहीं हुए, राइट। दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ हैविंग द लोड बैलेंसर हियर। एंड यहाँ पे आप बाकी ग्राफ तो देख सकते हैं। सो जैसा कि आप सबने देखा कि कैसे लोड बैलेंसर यूज़ करने से आपका एप्लीकेशन अच्छे से परफॉर्म करता है, लाइक एप्लीकेशन का स्टेटस हेल्दी रहता है, बाकी की चीज़ें। तो आई होप सो लाइक आपको वीडियो में मजा आया होगा, आपको ये छोटा सा मिनी सीरीज पसंद आया होगा लोड बैलेंसर के ऊपर। अगर आप कोई और भी पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए जहाँ पे आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें जाननी है एप्लीकेशन या फिर सीखनी है एडब्ल्यूएस के साथ कि कैसे आप आपके एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हो, आप कमेंट से पिन कर सकते हो। मैं प्लीज़ ट्राई करूँगा कि इनको वीडियोज़ बना सकूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए डू ट्राई दिस, आप थोड़ा लोड टेस्टिंग और बढ़ाओ। आई नो कि कुछ कुछ एपीआई रिक्वेस्ट फेल हो सकते हैं क्योंकि आपका EC2 इंस्टेंस माइक्रो वाला है, बट आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम यू विल फाइंड दैट दिस वीडियो वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।